નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે જ્યારે આખું વિશ્વ કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારીથી પીડાઈ રહ્યું છે, ત્યારે અમારી સંસ્થા સરસ્વતી શિશુકુંજ વગવાલા બોરસદ અમારી સંસ્થા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટે એટલે કે વિદ્યાર્થીઓનું ભણતર ન બગડે અને અભ્યાસ ચાલુ રહે તે માટે છેલ્લા કેટલાક એક મહિનાથી અમે ઓનલાઈન અભ્યાસ કરાવી રહ્યા છીએ અને આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીમાં આપણે ઓનલાઈન અભ્યાસમાં વિડીયોમાં જોઈએ તો આપણે પહેલો જે ચેપ્ટર છે આપણું ચિત્ર કે સંગ સંગ ચિત્રપાઠ, પછી બીજું ચેપ્ટર તબ યાદ તુમ્હારી આતી હે કાવ્ય છે અને ત્રીજું ચેપ્ટર કુત્તે કી વફાદારી. તો આપણે વિડીયો દ્વારા આ 3 ચેપ્ટરની માહિતી મેળવી છે અને આજે આપણે આવતા બધા જ વિડીયોમાં આપણે પુનરાવર્તન કરીશું, એટલે કે જે 3 પાઠ આપણે ભણ્યા છે એ 3 પાઠનું આપણે રિવિઝન કરવાનું છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પુનરાવર્તન વિડીયો નંબર 1માં આપણો પહેલો જે પાઠ છે ચિત્ર કે સંગ જે ચિત્રપાઠ છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં તો હું તમને એ સમજાવીશ કે ચિત્રપાઠ કોને કહેવાય. તો જ્યારે આપણને કોઈ એક ચિત્ર આપવામાં આવ્યું હોય અને આપણે એ ચિત્ર જોઈને ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું હોય કે ચિત્રમાં આપણને શું જોવા મળે છે, કયા સ્થળનું ચિત્ર છે, કઈ વસ્તુનું ચિત્ર છે અને એ ચિત્રની અંદર કોઈ પશુ, પક્ષી, પ્રાણી અથવા તો કોઈ મનુષ્યનું ચિત્ર છે અંદર, અથવા તો કેટલા પ્રાણીઓનો અંદર જોવા મળે છે, કેટલા પક્ષીઓ છે, કેટલા મનુષ્યો છે, બધા કઈ ક્રિયા કરી રહ્યા છીએ વગેરે વગેરે આપણે જોવાનું અને એનું વર્ણન કરવાનું, એને ચિત્ર વર્ણન કહેવાય. તો વિદ્યાર્થીઓમાં ચિત્ર જોઈને ચિત્રનું વર્ણન કરતા વિદ્યાર્થીઓ શીખે તે માટે આપણને ચિત્રપાઠ આપવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ઇકાઈ 1 ચિત્ર કે સંગ એના વિશે થોડું ભણીશું, એટલે કે રિવિઝન કરીશું. પહેલા વિડીયોમાં આપણે ભણી જ ગયા છીએ, પરંતુ ફરી એકવાર રિવિઝન કરીશું અને એમાં આવતા કેટલાક મહત્વના પ્રશ્નો વિશે પણ ચર્ચા કરીશું. विद्यार्थी मित्र, इस चित्र को ध्यान से देखिए. अगले वीडियो नंबर 1 में भी हमने यह चित्र के बारे में पढ़ा था और इस बार फिर से देखिए. ये पूरा चित्र बाज़ार का चित्र है. यहाँ एक गुब्बारे वाला जा रहा है जिसके पास रंग बिरंगी गुब्बारे हैं. ये कुजड़िन है. सब्जी बेचने वाली को कुजड़िन कहते हैं. कुजड़िन की टोकरी में कुछ सब्जियाँ और फल भी है. और ये है साइकिल वाला, साइकिल की दुकान वाला है जो एक साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है. और ये देखिए, ये कुत्ता है जो सड़क के किनारे सो रहा है. ये मोटरसाइकिल है, ये रिक्शा है, रिक्शे वाला, और ये मोटर गाड़ी, 2 मोटर गाड़ी जा रही है. ये सारे मकान भवन दिख रहे हैं. आकाश साफ है, बादल दिखाई दे रहे हैं, पंछी भी उड़ रहे हैं. और ये देखिए, दुकान के एक डंडे पर तोता बैठा हुआ है. विद्यार्थी मित्र, अब हम इस चित्र के आधार पर थोड़े प्रश्नों की चर्चा करेंगे. तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि इस चित्र में आपको कौन कौन सी क्रियाएं हो रही दिखाई दे रही है. तो हम जवाब में ये कह सकते हैं कि रास्ते पर एक मोटरसाइकिल जा रहा है, रिक्शा जा रहा है और 2 मोटर गाड़ियाँ जा रही है. ये क्रिया हो रही है. फिर ये क्रिया दूसरी कि एक गुब्बारे वाला अपने रास्ते से जा रहा है, कुजड़िन जा रही है. और ये देखिए कि साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा है. तो ये क्रिया चित्र में दिखाई दे रही है. दूसरा प्रश्न है कि ये गुब्बारे हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन क्यों उड़ रहे हैं? उसका कुछ कारण तो होगा ना. तो जवाब यह है कि इस गुब्बारों में गैस या हवा भरी होगी, इसीलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. अब हम तीसरा प्रश्न देखें. तो तीसरा प्रश्न ये है कि टायर में हवा क्यों भरी जाती है? क्यों टायर में हवा भरना ज़रूरी है? तो हाँ, टायर में हवा भरना ज़रूरी है और साइकिल को चलाने के लिए टायर में हवा भरी जाती है.
विद्यार्थी मित्र, अब मेरा चौथा प्रश्न ये है कि चित्र में ये जो कुत्ता दिख रहा है वो मुंह लटका कर क्यों बैठा हुआ है। तो शायद उसका जवाब ये हो सके कि कुत्ता भूखा होगा, उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला होगा, इसीलिए शायद वो मुंह लटका कर बैठा हुआ है। फिर देखिए, ये कुजड़िन है सब्जी बेचने वाली। तो सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। तो जवाब है कि सब्जी बेचने वाली गली गली, आप सबको पता ही होगा कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, वहाँ सब्जी बेचने वाली आती है। यानी कि सब्जी बेचने वाली जो कुजरीन होती है वो गली गली, शहर शहर, गांव गांव सभी जगह जाती है और अपनी सब्जियाँ बेचती है। अब मेरा पांचवा प्रश्न है कि ये जो रिक्शा है वो रिक्शे में एक ही आदमी बैठा हुआ है, यानी कि एक ही पैसेंजर बैठा है, लेकिन वो ऐसा क्यों हुआ है। तो विद्यार्थी मित्र, रिक्शा में एक ही आदमी बैठा है, उसका कारण यह हो सकता है कि रिक्शे वाले को दूसरा पैसेंजर नहीं मिला होगा, इसीलिए उसने एक ही पैसेंजर को बिठाया है। विद्यार्थी मित्र, ये देखिए, ये दूसरा चित्र है। देखिए यहाँ क्या हुआ है। तो यहाँ ये जो साइकिल की दुकान वाला था, जो टायर में हवा भर रहा था, तो ज़्यादा हवा भरने पर टायर फट गया। और देखिए, टायर फटने से क्या क्या हुआ हम देखते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि टायर क्यों फटा। तो जवाब यह होगा कि टायर में ज़्यादा हवा भर जाने पर टायर फट गया। और देखिए, टायर फटा, इसके साथ ये क्या क्या हुआ। तो टायर फटने पर ये कुत्ता था वो डर गया और डर के मारे भागने लगा। ये मोची भी डर गया, डर के मारे भागने लगा, तो उसके सारे औजार भी नीचे गिर पड़े। अब देखिए, मेरा अगला प्रश्न सुनिए। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो टायर के अलावा और क्या क्या चीज़ें फट सकती है। तो एक तो टायर फट सकता है, फिर दूसरा ये गुब्बारे है। तो गुब्बारे में भी वैसा ही होता है कि ज़्यादा हवा भर जाने पर गुब्बारे भी फट जाते हैं। फिर हम ऐसा देख सकते कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हमारे यहाँ दूध की थैली, बिस्कुट की थैली होती है, उसमें बच्चे हवा भर के थैली को फोड़ते हैं, यानी कि वो भी फट सकती है। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। तो टायर फटने के बाद देखिए, ये गुब्बारे वाला डर गया, उसके हाथों से जो गुब्बारा भरी हुई डंडी थी वो छूट गई और गुब्बारे हवा में उड़ गए। बेचारे गुब्बारे वाले का तो नुकसान हो गया। अब ये देखिए कि जो कुजड़िन है उसके हाथों से भी टोकरी गिर पड़ी और सारी सब्जियां और फल भी नीचे गिर पड़े। अब मेरा अगला प्रश्न है कि रिक्शे वाला बाइक वाले से क्यों टकराया। देखिए, रिक्शे वाला है वो बाइक वाले से क्यों टकराया। तो जवाब यह है कि रिक्शे वाला, ये टायर जो फटा उसकी आवाज़ रिक्शे वाले तक भी सुनाई दी। तो रिक्शे वाला अचानक से डर गया और देखने लगा कि यह क्या हुआ। और उसने देखा, उसे पता था कि अगर मोटरसाइकिल जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसने टायर की ओर देखा और वो रिक्शे वाला बाइक वाले से टकरा गया। अब अगला प्रश्न सुनिए। टायर फटने पर किन किन पर प्रभाव पड़ा। तो टायर फटने पर देखिए, कुजड़िन, गुब्बारे वाला, मोची, कुत्ता, ये तोता जो आराम से बैठा था वो भी उड़ गया, और ये रिक्शे वाला और बाइक वाला, और ये साइकिल की दुकान वाला भी डर गया। तो टायर फटने पर इन सभी पर असर पड़ा। विद्यार्थी मित्र, आपने देखा ना कि एक टायर फटा, उसकी वजह से कितने सारे लोगों का नुकसान हो गया। जब तक टायर नहीं फटा था तब तक सब ठीक था, सब अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टायर फटा कि सब डर गए और डर के मारे सबका काम बिगड़ गया। तो વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના પરથી એક વાત કહી શકાય કે કોઈ પણ ચિત્ર જો તમને આપેલું હોય તો તેનું વર્ણન તમે કરી શકો છો કે
ઉદાહરણ તરીકે કોઈ રેલવે સ્ટેશનનું ચિત્ર તમને આપવામાં આવે, બસ સ્ટેશનનું આપવામાં આવે, કોઈ મેળાનું ચિત્ર આપવામાં આવે, બજારનું ચિત્ર હોય કે કોઈ ગામનું કે કોઈ શહેરનું ચિત્ર હોય, તો તમે ચિત્ર જોઈને ચિત્રની અંદર શું દેખાય છે તમને, અથવા તો ચિત્રની અંદર કેટલી વસ્તુઓ છે, ચિત્રની અંદર કોણ કોણ છે, કોણ શું કરી રહ્યું છે, એ વગેરે તમારે વર્ણન કરવાનું. તો એના પરથી આપણે ચિત્ર વર્ણન કરીને તમે નિબંધ પણ લખી શકો છો કે પછી વાર્તા પણ બનાવી શકો છો. તો વિદ્યાર્થીઓમાં ચિત્ર જોઈને ચિત્રનું વર્ણન કરતા વિદ્યાર્થીઓ શીખે તે માટે આપણને ચિત્રપાઠ આપવામાં આવે છે. विद्यार्थी मित्र, आप देख सकते हैं कि टायर नहीं फटा था, तब कैसे सब व्यवस्थित था, सब अपना अपना काम कर रहे थे. लेकिन जैसे ही टायर फटा कि सब अस्त व्यस्त हो गया और सभी डर गई और डर के मारे सबका काम बिगड़ गया. विद्यार्थी मित्र, ये टायर फटने की घटना है और ये इस घटना से लोग सारे डर गए हैं. वैसे ही कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, यानी कि आप रास्ते से जा रहे हो या कहीं पर कोई जगह आप बैठे हो शांति से और कुछ फटे, या दूसरा कुछ ऐसा हो कि आप अचानक से डर जाए और आपका काम बिगड़ जाए या आप गिर पड़े, तो ऐसी घटना को याद कीजिए और अपनी नोट में उसके बारे में लिखिए.